राधे राधे। जय गुरुदेव। आज फिर एक प्रश्न और उत्तर के साथ कुछ कहना चाहेंगे, और वो प्रश्न उत्तर ये है कि अगर हम गलत रास्ते पे चले गए तो उसका हमारे साथ क्या अंजाम होगा, और हमें कैसे छोड़ा जा सकता है उस गलत रास्ते को। तो गुरु भाई ने पूछा महाराज श्री से कि अगर हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और कुछ दूर जाके हमें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि रास्ता गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए। महाराज श्री कहते हैं कि जिस समय हमें ये पता चल जाए कि रास्ता गलत है, उसी समय हमें उस रास्ते से वापस आना चाहिए। ये सोचते हुए कि हम इतना जा चुके हैं, कैसे वापस आएँ, ये बिल्कुल भी ना सोचें। और जितने जल्दी हो सके सही रास्ते का चयन करके अपना रास्ता बदलें, क्योंकि सही रास्ता ही हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है। गलत रास्ता भटकाती रहेगी, मंजिल भी नहीं मिलेगी। तभी गुरु भाई ने पूछा, महाराज श्री अगर हमें बदलाव लाना है जीवन में तो हमें क्या क्या करना चाहिए। महाराज श्री कहते हैं कि अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि मन हमारा परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है। और अगर हम इस बदलाव में मन को परिवर्तन कर सके तो हम बहुत जल्दी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर मन ही नहीं बदलेगा, मन ही परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊपरी परिवर्तन ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हम ऊपरी परिवर्तन करते करते शायद अंदरूनी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें परिवर्तन सच में करना है तो हमें सबसे पहले मन का परिवर्तन करना चाहिए। कपड़े हमारे चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी सोच ऐसी हो जो लोगों को देख के ये लगे कि हाँ, इसके आचरण कैसे हैं। क्योंकि सारी चीज़ें हमारी सोच पे टिकी होती हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे। मुश्किल होता है कुछ अच्छा सोचना, करना उतना ही आसान हो जाता है जब हम अच्छा सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें सोचना अच्छा है। कर्म में अब परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। सोच अच्छी हो, कर्म अपने आप अच्छे होंगे। फिर हमारे गुरु भाई ने पूछा, महाराज श्री अगर हमें किसी को देना हो तो क्या देना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है किसी को कुछ देने के लिए। तभी हमारे महाराज श्री कहते हैं कि अगर सच में हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो सद्विचार दें और सम्मान दें। और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो है कि हम किसी का सत्कार जब करें तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, किसी को हम मुस्कुराहट दें, क्योंकि इससे बेहतर तोहफा कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो हमें मुस्कुराहट देनी चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी हमारे पास आता है वो कहीं ना कहीं दुख से ग्रस्त होता ही है। और जब वो हमारे चेहरे को या हमारे व्यवहार को देखता है तो वो संतुष्ट नहीं होता है। तो हमें सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो अपना दुख भूल के और थोड़ी देर के लिए तो कम से कम खुशी महसूस करे। उसके आने का जो रीज़न है वो सफल हो जाए, कि अगर हम जा रहे हैं तो हमें शांति मिलेगी थोड़ी सी। उसके लिए व्यवहार अच्छा हो, शब्दों का चयन करके सामने वाले से बात करें और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, क्योंकि किसी को खिलाने पिलाने से किसी का जीवन भर नहीं चलता है, लेकिन आपके जो शब्द, आपकी जो वाणी होती है वो जीवन भर के लिए उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। वो अगर जाएगा तो आपके खाने पीने की तारीफ़ नहीं करेगा। क्या तारीफ़ करेगा कि उसका हमारे साथ बिहेवियर कैसा था, उसने मेरे साथ कैसे सम्मान से उसने हमें रखा है, उसने हमें अपने पास बिठाया है, कैसे व्यवहार किया है। वो सारी चीज़ें वो नोट करेगा और उसे खुशी भी होगी कि क्षण भर के लिए ही सही, मुझे अंदर से खुशी हुई है इस बात की। तो अगर किसी को कुछ देना हो
तो सम्मान दें, मुस्कुराहट दें, और सामने वाले का अगर ज़रूरत है तो दुख दूर करने की कोशिश करें। इससे बड़ा कोई ना तोहफ़ा है, ना कोई और सम्माननीय कोई शब्द या कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम उसको सम्मानित कर सकें। सिर्फ प्रेम ही ऐसा है जिससे वो सम्मानित भी महसूस करेगा और अपनापन भी। तो अपनापन दें, सम्मान उसका अपने आप ही हो जाएगा। तभी हमारे गुरु भाई ने पूछा महाराज जी कि अगर हमें कुछ जीवन में करना हो तो क्या करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अगर हमें कुछ करना ही है तो जैसे हम घर के कार्य अपने डेली करते हैं, रोज़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ क्षण निकालने चाहिए, कुछ पल निकालने चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमने एक बार कर लिया और सालों चलता रहे। इसका मंथन हमें अपने आप में थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट जो भी हमें मिलता है अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। हम जब पूजा में बैठते हैं, नहीं स्पेशल टाइम निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम पूजा में बैठते हैं उस समय हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सारे कर्म होते हैं पूरे दिन के, तो उनका हम रिमाइंड करते हैं, उनका मंथन करते हैं। उससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारे जीवन में आने वाला क्या है। हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, हमें किसी से नहीं पूछना पड़ेगा अगर हम स्वमंथन करते हैं। और हमें अपना स्वमंथन करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। उससे कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहली कि वो बुराइयों से बचने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी बुराइयों का आभास होने लग जाता है और अपनी अच्छाई का मार्ग भी स्वतः ही मिल जाता है। हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता है। तो अगर हमें सुख में रहना है तो हमें कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना है। स्वमंथन करें और जैसे घर में रोज़ का कार्य होता है वैसे ही अपने लिए एक समय निकालें, अपने आप को समझने की कोशिश करें और अगर कहीं गलतियाँ हो रही हैं तो उनको संभालने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उधर को हमारा ध्यान नहीं जाएगा, तो हम गलतियाँ ही करते रहेंगे जीवन भर, क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं है, उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। किसी चीज़ को जब हम समझ जाते हैं तभी हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमें समझना ही नहीं है तो परिवर्तन कैसे आएगा। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।